भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर 2 दिसंबर सन 1984 की बात की जाए तो उस रात को याद करके हम सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को रात का काला अंधेरा बहुत ही प्यारा लगता होगा, लेकिन भोपाल वालों के लिए ये रात जब से आई है तब से शायद ही कोई ऐसी रात रही होगी जब उन्होंने इस रात के बारे में ना सोचा हो। आप लोगों ने कई बार भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, जिसे सुनकर आपका दिल दहल गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है इस मैन मेड डिजास्टर का असली जिम्मेदार कौन था? वो क्या था जिसकी वजह से एक ही रात में हजारों लोग ढेर हो गए? आज हम आपको भोपाल में हुई इस पूरी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद कुछ समय तक तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह हम इंसान ही अपने खुद के दुश्मन बनते जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ये हमारा वादा है। पूरा शहर सांस लेना चाह रहा था, लेकिन कमबख्त खांसी गला दबाए बैठी थी। लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि फेफड़ों की नली फटने लगी थी, लोगों के शरीर अकड़ने लगे थे, मुंह से झाग निकलने लगा था। हर कोई सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था, इसलिए जिसमें की जितनी हिम्मत थी वो बस यही कोशिश कर रहा था, खुद को कैसे जीवित रखा जाए। कई लोग तो अपने घरों से अस्पताल तक का सफर करते करते ही रास्ते में ढेर हो गए, और फिर जहां वो गिरे वहीं उनकी लाशें बिछनी शुरू हो गईं। शुरू में जब मरीज अस्पताल पहुंचे तो वो वहां पर मरना शुरू हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। इसलिए डॉक्टर्स को जो परेशानी मरीज में दिख रही थी वो उसका इलाज करना शुरू कर देते थे। किसी को आंखों में जलन होती तो किसी को उल्टी आ रही थी, और उनमें से अधिकतर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और इन सभी लक्षणों को देखकर डॉक्टर उनका इलाज करना शुरू कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक डॉक्टर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि शहर में इतना बड़ा आतंक फैलने वाला है। पूरे शहर में लाशों के अंबार लगने शुरू हो गए। धीरे धीरे हालत यहां तक पहुंच गई कि अस्पतालों में लाशें रखने की जगह नहीं थी। और अगर बात भोपाल के कब्रिस्तानों की करें तो शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो कि किसी इंसान के लिए कफन और 2 गज जमीन की भी कमी पड़ सकती है। और इन सब चीजों को जानने के बाद अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस हादसे में कितने लोग मारे गए। तो हम आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि उस हादसे से करीब 3,500 लोग मारे गए, लेकिन कुछ प्राइवेट पोर्टल्स का यह कहना है कि उस समय 8 से लेकर 25,000 लोग तक मारे गए थे। और इस गैस हादसे की वजह से पूरे 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस जहरीली गैस का शिकार हुए थे। वैसे तो आप लोगों ने कई बार ये बात सुनी या पढ़ी होगी कि जिस गैस की हम बात करें वो आखिर थी क्या, लेकिन अगर आप सभी भी इसमें कच्चा खा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वो गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से निकली थी। और इसी गैस ने हर जगह तबाही मचा कर रख दी थी। ये सभी चीजें कैसे और क्यों हुई ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस रात होने वाली घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना काम कर रहे थे। करीब रात 9 बजे आधा दर्जन कर्मचारी सफाई करने के लिए निकलते हैं। कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करते हैं और रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया और गैस बनने लगी। और रात के 10:30 बजते बजते गैस टैंक से पाइप में पहुंचने लगी, और फिर उसके बाद गैस लीकिंग का प्रोसेस शुरू होगा, जिसके बाद करीब 12:30 बजे वहां मौजूद कर्मचारियों को घबराहट होने लगी। वाल्व बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा और 12:50 पर आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन होने लगी, जिसके बाद से तबाही का मंजर शुरू हुआ, जहां पर खांसी, आंखों में जलन, गला घुटना और उल्टियां होने जैसे लक्षण लोगों में दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोग तो वहीं मर गए, लेकिन हजारों लोग इस गैस के जहरीले प्रभाव की वजह से कई सालों तक मरते रहे, जहां पर उनकी आने वाली पुश्तें भी प्रभावित हो रही थी। अब इतने बड़े हादसे के बाद ये सवाल तो बनता है कि इतने बड़े प्लांट में इस तरह का लीक आखिर हुआ कैसे, और कौन इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार है? ये सभी सवाल हर किसी के मन में आते ही होंगे। तो हम आपको बता दें कि सन 1984 की दिसंबर 2 और 3 के बीच की रात में पूरे के पूरे 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। ये गैस एक पेस्टिसाइड बनाने वाले प्लांट, जो कि यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी द्वारा मैनेज किया जा रहा था, उस प्लांट से निकली थी। और अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से एक मैन मेड डिजास्टर है, जिसे रोका जा सकता था। एक नहीं, कई बार इसे रोका जा सकता था, लेकिन ना तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया और ना ही वहां की गवर्नमेंट ने, या फिर आप ये कह लीजिए कि इन दोनों को ही भोपाल की जनता से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने मुनाफे और नुकसान से।
ये बात तो आपको भी अच्छे से पता होगी कि एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी कितने सारे तरह के जहरीले गैसों का प्रयोग करती है, और जो कोई भी कंपनी पेस्टिसाइड को बनाती है वो सिक्योरिटी का हर तरह से ध्यान रखती है, क्योंकि अगर कोई एक गैस लीक हुई तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, जो कि हो भी चुका है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। हर लेवल पर इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई जिसका कोई जवाब नहीं था। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस कंपनी, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था, उसने भोपाल के लोगों को बिल्कुल चींटी के बराबर समझा, जहां पर उनकी जान की कोई भी कीमत नहीं लगाई गई। क्योंकि कई बार प्लांट में ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि इस तरह की कोई बड़ी लीकेज होने वाली है जो आने वाले समय में तबाही मचा देगी। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने किसी के भी इशारे पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो हम आपको बता दें कि ये कंपनी काफी दिनों से घाटे में चल रही थी और ये उतना ज्यादा पैसा नहीं बना पा रही थी, जिस कारण उन्होंने पैसे बचाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस एक्सीडेंट होने के कई तरह के स्टेप्स और वर्जन बताए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे जो असल मायनों में इस भोपाल ट्रेजेडी की वजह थी। कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि E610 टैंक में मिथाइल आइसोनेट से रिएक्शन करता है, तो इसी की रिएक्शन की वजह से गैस एनवायरनमेंट में लीक होना शुरू हो जाती है। और ये पहली ऐसी थी जहां पर लापरवाही बरती गई, क्योंकि वाटर को कभी भी इस लिक्विड में मिलना नहीं चाहिए था। पानी और लिक्विड को अलग करने के लिए एक मेटल प्लेट बीच में होती है, लेकिन उस फैक्ट्री में ये मेटल प्लेट मौजूद नहीं थी, जिस कारण ये रिएक्शन हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बावजूद भी कई ऐसे तरीके थे जिससे इस डिजास्टर को रोका जा सकता था। हम आपको बता दें कि एक प्रेशर गेज होता है जो फैक्ट्री वर्कर्स को ये बताता है कि टैंक के अंदर प्रेशर कितना है, लेकिन इस फैक्ट्री में तो वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, और सिर्फ इसी कारण से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को काफी लंबे समय तक, यानी कि करीब 1-2 घंटे तक ये पता ही नहीं चल पाया कि ये लीकेज हो रही है। वरना अगर ये प्रेशर गेज कम करता तो वो तुरंत इसको ठीक करके इस लीकेज को रोकने की कोशिश करते, जिससे इतनी बड़ी तबाही नहीं फैलती। और जो अगला प्रोटेक्शन स्टेप था वो था फ्लेयर टावर। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं कि ये फ्लेयर टावर क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जहां गैस लीक होने से पहले ही फैक्ट्री में जल जाए उसे ही फ्लेयर टावर कहते हैं। लेकिन इस महान फैक्ट्री में तो ये भी मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मौजूद होता तो ये कांड कभी भी नहीं हो सकता था। और इसी कारण ये खतरनाक गैस लीक होना शुरू हो गई, जो धीरे धीरे पूरे भोपाल में पहुंचने लगी। अब इतना होने पर आप ये मत समझ लीजिए कि इन सब के बावजूद इसको रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि तब भी इसको रोका जा सकता था। हम आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि गैस जब लीक होती है तो उसके ऊपर पानी डालने से उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। पर दोस्तों, यहाँ तो हद तब हो गई जब पानी को स्प्रे करने वाली मशीन तक यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। यानी कि कुल मिलाकर फैक्ट्री में सिक्योरिटी की कोई भी व्यवस्था थी ही नहीं, और जिसका नतीजा तो आप और हम पहले ही जान चुके हैं। उम्मीद है आपको इस दुखद घटना का पूरा सच जानकर काफी हैरानी हुई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।